हूँ फिर से, ठीक है। वैक्स के बारे में किसी को भी थोड़ा सा भी नॉलेज है तो मुझे प्लीज एक्सप्लेन करें। यस, आपको पता है? यस, टैनिंग को रिमूव करती है जिससे हमारी बाजू क्लीन लगती है। बिल्कुल सही जवाब है। वैक्स हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो अनवांटेड हेयर है उसे रिमूव करना है, ठीक है, और हमारे हैंड में जितनी भी टैनिंग है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमेशा नोट करना, जब भी हम बाहर जाते हैं हमारे हैंड में बहुत ज्यादा टैन पड़ जाती है ना, तो ब्लैक सा लगता है। लेकिन जब हम वैक्स करते हैं तो टैनिंग भी रिमूव होती है, हेयर भी रिमूव होती है, हमें इससे डबल फायदा होता है। अगर हम हेयर को रिमूव नहीं करते तो कितना गंदा लगता है ना। लोगों की ये सोच है कि अगर हम वैक्स करते हैं तो हेयर बड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हेयर बड़े नहीं होते। जो आपकी हेयर ग्रोथ रहती है उतनी होती है, बल्कि मैं कहती हूँ कि जब वैक्स आप हमेशा कंटिन्यू लेते हो ना तो आपकी हेयर की जो ग्रोथ है ना हैंड की, वो कम होती है, ज्यादा कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो हम वैक्स इसलिए करते हैं कि हमारे अनवांटेड हेयर रिमूव हो और टैनिंग रिमूव हो, हमारे हेयर हमारे जो हैंड है वो स्मूथ लगे एंड नीट एंड क्लीन लगे, ठीक है। तो वैक्स की जो टाइप है हमारी कौन कौन सी है मैं ये बता दूं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो वैक्स है ये है हनी वैक्स। हनी कोल्ड वैक्स सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। अगर आप वैक्स करते हो तो सबसे ज्यादा हनी वैक्स यूज होती है। वैक्स के बहुत सारे टाइप है, जैसे बीन वैक्स हो गई, अच्छा ये D10 वैक्स हो गई, ठीक है, और आपके कटोरी वैक्स हो गई, चॉकलेट वैक्स हो गई, जैसे ये सब चॉकलेट वैक्स है। हनी वैक्स के बाद हमेशा चॉकलेट वैक्स होती है, ठीक है। अगर कोई हनी लेता है उसके बाद चॉकलेट लेता है, उसके बाद जीचा लेता है, इसलिए कि इनके कॉस्ट जो है ना इसी के मतलब जैसे हनी वैक्स की कॉस्ट कम है, उससे ऊपर चॉकलेट वैक्स है, उससे ऊपर D10 वैक्स है, उसके ऊपर आपकी आती है रिका वैक्स, ठीक है, बीन वैक्स, ब्राजीलियन वैक्स, ये सब भी हाई रेंज में, ठीक है। तो ये सारे ना वैक्स के टाइप हैं। ये है D10 वैक्स। अब D10 वैक्स क्या हमारी टैन को ज्यादा रिमूव करेगी? अभी ना कुछ दिनों पहले ही मैंने इसे ऑर्डर किया है। इसका नाम ही D10 है, D10 वैक्स। हाँ जी, ये टैन को रिमूव करती है, लेकिन ये क्या हनी वैक्स ने टैन को रिमूव नहीं करेगी? बताना। हनी वैक्स टैन को रिमूव करेगी तो D10 वैक्स ज्यादा करेगी, ये कम करेगी, ऐसा है? नो, नहीं है ऐसा। पर कुछ टाइम पहले मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने बोला मुझे D10 ही करवाना है, जिसके कारण मैंने ये ऑर्डर किया। टैनिंग दोनों में सेम रिमूव होती है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा हमें रिका वैक्स में, ठीक है, क्योंकि रिका वैक्स हम अगर 6 मंथ कंटिन्यू लेते हैं ना तो हमारी जो हेयर की ग्रोथ है बहुत कम हो जाती है। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपकी ग्रोथ मतलब ना के बराबर है, ठीक है। हमें फायदा है ना रिका वैक्स में। yes. हम किसी को भी सजेस्ट करेंगे रिका वैक्स करेंगे, लेकिन उनका जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, उनका जो बजट है वही बोलेगा कि उनको कौन सा लेना है, ठीक है। तो वैक्स जब हम करेंगे तो हमारे ये वैक्स के टाइप आ जाते हैं। अब अगले को कौन सा कराना है हमारे क्लाइंट को हम ये पूछेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है स्पैचुला, ठीक है। नेक्स्ट आती है 3rd नंबर में पाउडर। इसके बाद हमारी आती है स्ट्रिप्स, ठीक है, स्पंज। ये सारी चीजें हमें चाहिए वैक्स के टाइम, याद रखना है ये सारी चीजें चाहिए, जितनी भी चीजें नोट कर लो आप। और उसके बाद वाटर स्प्रे भी आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको टॉवल भी रखनी है, नीट एंड क्लीन टॉवल रखनी है। अगर हम वैक्स करते हैं हमें डेली क्लीन करनी है। एक वैक्स करने के बाद हम दूसरे हैंड में वही टॉवल नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वैक्स हम हैंड में ही करते, फुल बॉडी भी करते हैं। अंडर आर्म्स होती है, वी वैक्स होती है, सब कुछ होती है, तो टॉवल हमेशा क्लीन रखना, ठीक है, समझ आ रही है। एंड उसके बाद वैक्स हीटर, आपको जो वैक्स हीटर लेना है वो ले लेना है, क्योंकि मेरे पास 2-3 तरह के वैक्स हीटर है, तो आपके बजट में जो है वो लेना, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं स्ट्रिप्स की। इसका जवाब मुझे चाहिए। जिन लोगों ने मुझे ये बोला है कि मुझे वैक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। अब वैक्स के ये जो स्ट्रिप्स है, ठीक है, ब्राउन कलर में है। अब ये जो ब्राउन कलर है इसमें व्हाइट भी आती है और अभी ग्रीन, पिंक, ये सारे आ रहे हैं।
मैंने लाया नहीं, मैं व्हाइट ब्राउन ज्यादा यूज करती हूँ, व्हाइट भी कम करती हूँ, ब्राउन सबसे वाइट ज्यादा। पतली होती है, ब्राउन मोटी। व्हाइट ऐसे मोटी में भी आ गई है, तो दोनों, और पिंक ग्रीन ये ऐसे भी आ गई है स्ट्रिप्स। बट मैंने वो सब नहीं लिए क्योंकि ब्राउन ज्यादा यूज होती है। जितने मर्जी वैरायटीज आ जाए, हम जैसे काम करते हैं ना, जिससे हमें उसी पर ट्रस्ट होता है ना। अब आप ये बताओ, स्ट्रिप्स ना ये दो साइड है, एक साइड प्लेन है, एक साइड डॉटेड है। हम किधर वाली साइड से वैक्स करेंगे? डॉटेड वाली साइड से। पर डॉटेड वाली साइड से हम क्यों करेंगे? दोनों यूज कर सकते हैं, पर कई डॉटेड वाले ज्यादा करेंगे। आज तक तो डॉटेड वाले ज्यादा ही करते हैं लोग, बट मैं कहती हूँ कि डॉटेड वाले क्यों ज्यादा जरूरी है। अगर हम वैक्स कर रहे ना, किसी बच्चे ने गलती कर दी, इधर से नहीं कि इधर से कर दी, हम उनको डांटते भी हैं कि कितनी, मैंने खुद डांटा हुआ, पर मुझे लगता है कि इधर सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों साइड कर सकते हैं, दोनों साइड अच्छी है, ऐसी नहीं है कोई बात कि ये ज्यादा हेयर को रिमूव करती है। बट ये वाली जो प्लेन है, अगर ये डॉटेड है ना, इसमें वैक्स अंदर चली जाती है तो हेयर निकलने में प्रॉब्लम होती है। और ये वाली है कि अंदर नहीं जाएगी, ये नीट एंड क्लीन प्लेन है, तो ये हमारे हेयर को ना बहुत अच्छे से खींचेगी जब हम करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? ये डिफरेंस है इसमें। लेकिन हाँ, ध्यान रखना है आपको कि अगर आप जब करते हो ना, तो दोनों ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे, आपको कैसे समझ आएगा, है ना, कि कौन सा बेस्ट रहेगा। अभी तक मैंने भी डॉटेड ही किया है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमें भी ये बताया गया है कि इसी में करना है। ओके, समझ आ गई? तो वैक्स का यही सारा है। सबसे ज्यादा तो हमें यही है कि वैक्स के डब्बे हमें सिलेक्ट करने हैं हमारे क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उन्होंने कौन सा वैक्स लेना है। जब भी कोई आएंगे तो हमें पूछेंगे ना कि हमें आपको कौन सा वैक्स लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना वैक्स लेंगे और गर्म करेंगे। स्टेप्स तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। एंड अपने थ्योरी में आपको ये चीज नोट करनी है, वैक्स की पट्टी हमेशा दानेदार वाले साइड से की जाती है, पर आपको दोनों साइड से करनी है। नोट, जैसे मुझे करवाया गया है, जैसे डॉटेड वाले ज्यादा मैंने किया है, ठीक है, तो आप दोनों साइड से करना। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि दोनों बेस्ट है। दोनों साइड तो कर सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिकली करते हो और आपको लगता है कि नहीं ये बेस्ट है, तो आप यही कर लेना, ठीक है। दानेदार वाले हिस्से से लगाना चाहिए। यदि बाल ऊपर की दिशा में हो, अगर हमारे हेयर की ग्रोथ, हम जब भी वैक्स करते हैं, सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि हम वैक्स करेंगे तो हमारी हेयर की ग्रोथ किधर की साइड होनी चाहिए और हमारी पट्टी किधर की साइड लगनी चाहिए, ठीक है। पट्टी ऑपोजिट साइड। अगर हमारी हेयर की ग्रोथ मान लो ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है, हेयर ऐसे ऊपर है, तो हमने क्या करना है, पट्टी को नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। और अगर हमारे हेयर नीचे की तरफ है तो पट्टी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हेयर की ग्रोथ देखना है। अंडर आर्म्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अंडर आर्म्स की ये भी क्यों होती है, क्योंकि जो वैक्स करते हैं ना, वो गलत कर देते हैं। हेयर की डायरेक्शन जिधर है ना, उधर ही वैक्स करनी है। ये नहीं कि गलत डायरेक्शन में हमने लगा दिया, अप्लाई कर दिया, अब हम पट्टी खींच देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, उनकी जो हेयर की डायरेक्शन जिधर नहीं थी ना, उधर भी हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना, हमने नोट करना है कि हेयर की डायरेक्शन किधर है। अगर ऊपर की है तो पट्टी हमने नीचे खींचनी, नीचे की तरफ है तो पट्टी हमने हमेशा ऊपर खींचनी है। ये मैं प्रैक्टिस, उधर की तरफ पट्टी खींचेंगे, नोट कर लिया आपने। वैक्स जब भी हम करेंगे तो हमेशा वैक्स को चेक करना है, पतली होनी, लिक्विड फॉर्म होनी चाहिए। जैसे थिक होती है ना, हम हीटर में गर्म करते हैं तो थिक हो जाती है। हमने चेक जरूर इसलिए करनी है क्योंकि हमारी क्लाइंट के हाथ में लगना चाहिए, है ना। अगर हम वैक्स गर्म किया, हमने नहीं चेक किया, बट हम क्लाइंट को डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनकी स्किन जल जाएगी, स्किन बर्न हो जाएगी। नहीं, हमें भी नहीं पता कि वो कितनी गर्म है, उनको भी नहीं पता है, और हमने डायरेक्ट लगा दी। तो हमने जब गर्म करना है ना, हमेशा 5-5 मिनट में आपको चेक करना है लगा के कि गर्म तो नहीं, ज्यादा गर्म तो नहीं, ज्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए। पॉइंट है, इसको आप नोट करो। और दूसरी बात ये जो हमारी स्पैचुला है, इसको जब भी हम वैक्स गर्म करते हैं ना हीटर में, तो उसको कभी भी उसके अंदर नहीं रखना। अच्छा,
हम स्पैचुला की बात कर रहे थे। जब भी हम वैक्स को गर्म करेंगे, स्पैचुला कभी भी हीटर के अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जितना गर्म हमारी वैक्स हो रही है ना, जितनी गर्म हो रही है वैक्स, उतनी ही गर्म ये भी हो रही है। अगर हम वैक्स ये स्पैचुला को बाहर रखेंगे और हम वैक्स लेंगे ना हीटर से, तो ये इतनी गर्म नहीं है। वैक्स इसमें आके थोड़ी, हमारा हीटर है जो मैंने नहीं दिखाया, अभी मेरे 2-3 हीटर है। रिका वैक्स की हीटर अलग होनी चाहिए, D10 की वैक्स की हीटर अलग होनी चाहिए, और जो हनी वैक्स है उसकी हीटर अलग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे जो क्लाइंट अलग अलग है। रिका वैक्स का ये है, जब भी हम हनी वैक्स, चॉकलेट वैक्स और D10 वैक्स करते हैं तो हम वाटर स्प्रे करते हैं। हमारी वैक्स हमने अच्छे से कर दिया, तब हमने क्या करना है, वाटर स्प्रे करेंगे। वाटर स्प्रे करने के बाद ये जो स्पंज है इससे क्लीन करेंगे। उसके बाद टॉवल से, रिका वैक्स अलग है, रिका का जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ज्यादा थिक है। रिका वैक्स को क्लीन करने के लिए हमेशा आपको ऑयल रखना होगा, वो भी कौन सा, बजाज आंवला ऑयल, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर होगी नहीं, पर ये वाली ऑयल करनी है, क्योंकि जो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये वाली ठीक रहती है, ठीक है। तो हमने हाँ, ये वाली ऑयल आपको हमेशा रखना है, चाहे आप छोटी रखो चाहे बड़ी रखो, ठीक है। और रिका वैक्स की जो प्राइस है इन सभी से हाई रेंज में होगा। अगर हम 150 में हैंड का कर रहे हैं, या 200 भी, कहीं 200 है कहीं 250 है, ठीक है, तो उससे ट्रिपल, उससे भी ऊपर होगा रिका वैक्स, ठीक है। अगर हम फुल बॉडी वैक्स हम 2000 में दे रहे हैं, तो रिका वैक्स हम कम से कम 3500 में देंगे, डबल होगा उसका चार्ज, ठीक है। हाँ जी, रिका जो वैक्स है वो बहुत बेस्ट है। हम सजेस्ट कर सकते हैं आगे, अगले की मर्जी है उनको कौन सा लेना है ना। तो ये वाली ऑयल रखनी है। और रिका वैक्स करते टाइम कभी भी वाटर स्प्रे यूज नहीं करना, आपने ऑयल से क्लीन करना है। जब करनी में तब भी ऑयल लगाना, पाउडर नहीं लगाना। अच्छा, पाउडर, हाँ जी, ठीक है। ऑयल लगाने के बाद करना रिका का, बाकी दूसरी जगह से पानी दे, ठीक है। बाकी वैक्स में हम पाउडर यूज करेंगे, रिका वैक्स में हम ऑयल यूज करेंगे, ठीक है। अगर उसका थोड़ा सा भी प्रोडक्ट रह जाती है तो हमने वाटर स्प्रे आप करोगे भी ना तो जल्दी क्लीन नहीं होगी, अच्छे से होगी नहीं, क्लीन ही नहीं होगी, ऑयल लगानी पड़ेगी। और रिका वैक्स करने का तरीका ये है कि आपको फटाफट से अप्लाई करना है, फटाफट से खींचना, फटाफट से लगाना, फटाफट खींचना है, जरा भी टाइम उसमें नहीं वेस्ट करना, क्योंकि हनी वैक्स में हम थोड़ा टाइम लगा भी देते हैं, लेकिन रिका वैक्स में ऐसे नहीं करना, वरना वो निकलेगी नहीं, ठीक है। अब आपको वैक्स की थ्योरी समझ आई? कल हमारी प्रैक्टिकल होगी। अगर हमारी जो प्री ब्राइड आती है उनके ऊपर हम क्लास नहीं लेंगे, हम काम करेंगे उनके ऊपर, लेकिन हम प्रैक्टिकली किसी और के ऊपर करेंगे, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, कुछ भी कंफ्यूजन है आपको? नहीं है, आपको भी नहीं है। हनी वैक्स और चॉकलेट वैक्स में क्या डिफरेंस है? फ्लेवर ही डिफरेंस है। और रिका वैक्स में ये जल्दी करना है, और हमें क्लीन कैसे करना है? ऑयल से क्लीन करना है, ठीक है। यही सारी चीजें आपको दिमाग में बैठाना है। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग जल्दी माइंड में बैठाते हो, क्योंकि क्लास लेने में भी तभी अच्छा लगता है जब आप लोग पूरा टाइम क्लास के ऊपर देते हो, ठीक है, माइंड में बैठाते हो। नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल होगी तो उसमें पता लगेगा कि आप लोगों को कितना समझ आए, क्योंकि थ्योरी बहुत जरूरी है। हम जब थ्योरी करते हैं ना तो हमें प्रैक्टिकल जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें जल्दी समझ आ जाती है। अगर प्रैक्टिकल के बिना थ्योरी भी अधूरी है। अगर वो लोग सोचते हैं ना कि हम थ्योरी कर लेते हैं, प्रैक्टिकल हम खुद कर लेंगे। बहुत लड़कियों ने ऐसे किया है कि प्रैक्टिकल नोट कर लिया डायरी में, मेरी डायरी लेके फटाफट नोट कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया। इससे उनको लगता है प्रैक्टिकल तो थ्योरी तो हमें भी नहीं गई, प्रैक्टिकल हम कर लेंगे। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल किसी के सामने नहीं करोगे आपकी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रैक्टिकल करने का टाइम भी बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिकल आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जितनी मर्जी आपको किसी के सामने करना है, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको? मैं स्टॉप कर दूं फिर? यस, ठीक है, ओके।